भौजी रे तमा भौजी नीता है ना ना गु खाबू पोजीशन काले वो तोर भौजी आते वाह वो तोर भौजी देख वाह भौजी आते का सिपाहियों चारों तरफ से घेर लो। ये डाकू माधव इसी जंगल में है और उसके जितने भी साथी हैं एक भी साथी बचने ना पाए। सिपाहियों चारों तरफ से घेर लो, भागने की कोशिश न कर पाए। डाकू माधव ये लो इंस्पेक्टर भंगराज का गोली का निशाना बन गया है। ये लो मेरी गोली समाज नंबर 1। साथी क्या बात है? गोली मुझे लगने के बजाय ये सामने आ गया। जी सरदार। और गोली से लग चुकी है। हाँ सरदार। ऐसा ना हो कि दम तोड़ दे। सबसे पहले से ले चलो गुफा में, सबसे पहले इसकी गोली निकालेंगे। जी सरदार। देखो सामने, अगर गुफा तक पहुंच नहीं पाएंगे सामने झोपड़ी देख रहा ना? जी सरदार। लेते उसी झोपड़ी में सबसे पहले इसकी गोली निकालेंगे तो वही फिर अगर ये होश में आ जाएगा ठीक है, नहीं फिर डॉक्टर का सहारा लेंगे। उठाओ। जी सरदार। बाबू अगर ये पागल बेचारा मर गया तो समझ लो तुम ही ने तुम्हारे खानदान का नाम और निशान मिटा के रख दूंगा। चलो चलो। साले बहुत बड़ा बहादुर समझता है ना बे। आज तेरी औकात समझ में आ गई। भाग भाग, अब तू कहां भागेगा बे? हाँ मेरा मैं तेरे पीछे फिर। भगवान साथियों, मेरी भाभी और साका शंभुनाथ मेरी जमीन जायदाद मेरा घर द्वार सब अपने नाम लिखवा लिए है। और इस जंगल में झोपड़ी बना करके मैं अपने बीबी बच्चों को लेकर आया हूं। अनीता, हे नीता, तू रो रही है? मेरी बात सुनो। बोलिए स्वामी। अरे क्यों आंखों से आंसू हो प्यारी अरे भगवान मुसीबत दिया है, दुख दिया है तो कभी सुख भी आएगा। क्यों रो रही है अनीता? स्वामी जी, हाँ बोलो। मेरी बात सुनिए। बोलो मैं अनीता। बता रही हूँ।
जी, आज आज मुन्ना की तबीयत नहीं ठीक है। इसकी सांस बहुत जोरों से चल रही है, इसको बुखार हुआ है। मुन्ना की तबीयत बहुत खराब जाइए कहीं से दवा लेकर। मुन्ना, अनीता, मुन्ना तो पूरी शरीर चल रही है, बहुत जोरों से मुन्ना को बुखार है। तुम चिंता मत करो, ये जंगल है, जंगल के उस तरफ एक छोटा सा गांव दिखाई दे रहा है। मैं जा रहा हूँ, कोई ना कोई डॉक्टर वहां होगा, मैं अपने मुन्ना के लिए दवा लाऊंगा। और कह रही है कि आज अभय की याद आ रही है। हाँ स्वामी, जब से अभय घरे से गवा तो का छोड़ा वही बनेगा, लेकिन तू वापस आएगा, लेकिन अभय लौट के नहीं आए। अरे वो तो हमार लड़का या खार दूसरे के मार। अनीता, मैं समझ रहा हूँ, तुम अपने अभय को देवर नहीं अपना बेटा समझती हो। अनीता, अजय मेरी जिंदगी है, जितना दुख तुम्हें है उससे ज्यादा मुझे दुख है। मेरा भाई नहीं, वो मेरी जिंदगी है। ना जाने मेरा भाई कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कैसे होगा मेरा भैया। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ये भगवान मेरा अभय जहां भी हो, मेरे मालिक, उसको किसी प्रकार की तकलीफ मत देना भगवान। मेरे भाई को मुझसे जरूर मिलाना एक ना एक दिन। एक काम करो, तुम अपने घर में बैठो इस झोपड़ी में, और बाहर मत निकलना, ये जंगल है, यहाँ जंगली जानवर बहुत हैं। अपनी झोपड़ी में रहना, मैं बहुत जल्द आऊंगा। मेरे मुन्ना को लेकर बैठ जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूं, जाइए। यहीं पे रहना तुम। या भगवान, अभय मेरा न जाने कहाँ चला गया। हो सकता है कि बहुत कोशिश किया हो, न छुड़ा पाया हो, यही सोचकर वो भी घर छोड़कर चला गया। अरे सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल, बिता ले आधी रैना, सो जा मेरे लाल। भैया सो जा, सो जा, तेरे पापा गए हैं ना, दवा लेकर आएंगे। हो सो जा मेरे लाल, बिता ले आधी रैना, सो जा मेरे। दुख भी सोए, सुख भी सोए, सोए तोता मैना, दुख भी सोए, ओ दुख भी सोए, सुख भी सोए, सोए तोता मैना। मेरे लाल अब क्यों लौटे हो, मेरे लाल अब क्यों लौटे हो, शीतल आधी रैना, सो जा मेरी लाल, बिता ले आधी रैना,
झोपड़ी के करीब आ गया। जी साहब। झोपड़ी के बाहर देख रहा हूं कि एक औरत बैठी हुई है और मजबूरी है कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो इसकी गोली नहीं निकाल पाऊंगा, इसे बचा नहीं पाऊंगा। अगर इसे बचा नहीं पाऊंगा तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे इसकी जान बचानी है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जिस प्रकार से। अरे हे बहन, अरे ओ बहन, भगवान के लिए घबराओ नहीं। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मेरे भी अंदर सीने में दिल है, घबराओ नहीं। मैं पेशे से डाकू जरूर हूं, लेकिन तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। बोलिए, क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं? इस वक्त तो मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। पुलिस और डाकू के मुठभेड़ में यह बेचारा जख्मी हो गया, यह गोली का शिकार हो गया है। हो सके तो मुझे इस झोपड़ी में छुपने दो, ताकि मैं इस पागल की गोली निकाल सकूं, इसे बचा सकूं। काश मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो इसे बचा नहीं पाऊंगा, इसकी गोली निकाल नहीं पाऊंगा। आगे इसी के साथ साथ श्रीमान ने हमारे एक प्रधान इसी ग्राम सभा के बूढ़े प्रधान पहले मुझे बताइए कि आप डाकू हैं? हाँ बहन, मैं पेशे से डाकू तो और इस वक्त मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। हो सके तो मुझे बचा लीजिए, मुझे अपने घर में छुपने का मौका दे दो, ताकि मैं इस पागल की गोली निकाल सकूं। देखो बाबूजी, हम आज जोड़ते आप ये चला जा, ये चला जा, ये ना रुका। हमारे घर में कुछ नहीं बैठे, ये समय हमारा आदमी हमारे घर नहीं है। आप ये चला जा, ये ना रुका। नहीं बहन, तुम घबराओ मत, तुम घबराओ मत। मैं कुछ लूटने नहीं आया हूं, सिर्फ इतना उपकार कर दो मुझ पर, मुझे अपने घर में छुपने के लिए जगह दे दो, ताकि मैं इसकी गोली निकाल सकूं। अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो इसकी गोली नहीं निकाल पाऊंगा और यह इंसान मर जाएगा। अगर यह मर जाएगा तो जिंदगी भर अपने आप में कोसता रहूंगा, अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। पहले बार हमके पागल न समझा, हम पागल नहीं है। तोरे कोनो साथी आओ कभी हो झूठे की हार वार कहीं के लिए आया हमारे घर में हार वार की बात कही के हमारे घर में घुस के हमारे घर में लूटे फूके चाहता, हमको सबके जान से मारे चाहता। देखा मार जोड़ते ही आप सब ये चला जा। बहन, इस वक्त मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। आज मैं अपने लिए नहीं,
बचा सकूं। एक इंसानियत के नाते इतना दया कीजिए। ये आपने क्या किया? जो चीज सर में बांधा जाता है वो बहुत ऊंची हस्ती होती है। आपने अपने मस्तक का ये आप पगड़ी खोल करके आप मेरे पैर में रख रहे हैं। मैं भी इतनी कठोर नहीं हूं, मैं तो डर गई और इतना जानती हूं कि डाकू लोग किसी को नहीं होते हैं। उनको न जाने किसकी कितनी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। इज्जत के साथ खिलवाड़ तो करते हैं, उनके घर में घुस करके घर को जला देते हैं। जो सोना चांदी रुपया पैसा गहना जो पाते हैं सब कुछ उठा ले जाते हैं और जाते जाते उस घर के सभी प्राणी को गोली भी मार देते हैं। इसीलिए मैं डर गई, लेकिन आप अपने मस्तक की पगड़ी उठा करके आप मेरे पैर में रख दिए और आपने इतनी बड़ी बात कह दिए कि जो डाकू दूसरे की बहन की बेटी के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, वही एक डाकू अपनी जुबान से, न तो मैं आपको जानती हूं न आप मुझे जानते हैं, एक अजनबी औरत को आपने अपनी जुबान से बहन कह करके पुकारा है। बहुत बड़ी बात है। क्या इस पागल को गोली लगी है और इस पागल की जान बचाने के लिए आप यहां तक आए हैं, यहां तक कि आपके पीछे पुलिस भी लगी है। मैं बड़ी भाग्यशाली हूं, बड़ी अभागन हूं। अगर मुझ जैसे अभागन से, अगर मेरी वजह से अगर मेरी वजह से अगर एक लाचार, एक मासूम पागल की अगर जान बच जाए तो मुझसे बड़ी भाग्यशाली इस दुनिया में कोई औरत नहीं हो सकती। भैया, अगर आपने मुझे बहन बनाया है तो बहन का भी ये फर्ज होता है कि भाई की रक्षा करे। आप मेरी बात सुनो। बोलो बहन, क्या कहना चाहती हो? जब पुलिस आए संभालूंगी मैं, फिक्र करना नहीं मेरे प्यारे भैया। जब बहन भाई के कलाई में राखी बांधती है तो भाई कहता है कि बहन मरते दम तक, जब तक इस दुनिया में जिंदगी रहेगी तब तक ये तेरा भाई तेरा रक्षा करेगा। आज वही चीज ये बहन अवसर पाई है। अगर जब भाई अपनी बहन के लिए मर सकता है तो बहन का भी फर्ज होता है वो भी अपनी बहन के काम आए, वो भी मर सकती है। भैया, मेरे घर में तो ज्यादा जगह है नहीं, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ मुझे आए, लेकिन हम दो प्राणी हैं, एक मेरा बच्चा है, मेरे पति इसकी दवा के लिए गए हैं। आप मेरे घर में इतना जगह हो गया है भैया कि आप जैसे भाई के लिए बहुत जगह है। पुलिस, रही बात पुलिस, ये बहन अपनी जान पर खेल जाएगी, लेकिन वादा करती हूँ भैया कि पुलिस का कोई भी सिपाही मेरे घर के अंदर नहीं जा पाएगा। तुम धन्य हो बहन, तुम बहुत महान हो। आज मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की खुशी मुझे मिल गई। बहन, तुमने जो मुझ पे उपकार किया है
ये मेरे शरीर के जितने अंग हैं सब तुम्हारे रोम रोम कर्जदार रहेंगे। मैं कभी ऐसा वक्त आया कि काश चुका सकूं तो मैं धन्य हो जाऊंगा बहन। भैया आज सुबह से मेरे बच्चे की तबीयत नहीं ठीक है, अभी तक मेरे घर में कुछ बना भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जाइए, आप पहले कुछ भी करके बहन पुलिस वालों की भीषण सुनाई दे रही है, वक्त बहुत कम है, कहीं ऐसा न हो ये मर जाए। आप जल्दी लिवा के मेरे पास ये चाकू है, क्या घर में माचिस होगा? भैया सब कुछ है, आप अगर माचिस है तो मैं आग जलाऊंगा, आग को जलाऊंगा और इस चाकू को लाल करके इसकी गोली निकालूंगा, इसकी जान बचाऊंगा। भैया मेरी बात सुनो, कुछ भी हो जाए बहन पुलिस वालों को संभालना। पहले मेरी बात सुनो भैया, आप तत्काल जाइए, अगर आपको घुसते हो अगर पुलिस देख लेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, आप पहले चले जाइए, मैं संभालती हूँ। आप इसको पागल को उठाइए, विशिल सुन रहे हो ना? आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप जाइए जितनी जल्दी हो सके, आप पहले मेरे घर में जाइए। या भगवान, अब मैं करूं तो क्या करूं? इधर मेरे बच्चे की तबीयत भी नहीं ठीक है, मेरे स्वामी भी अभी तक नहीं आए, अगर कहीं पुलिस वाले आ गए तो मैं क्या बताऊंगी, लेकिन कैसे भी करके पुलिस वालों को अंदर नहीं जाने दूंगी।